ओके, तो मनीषा's general energies and current feelings for what I'll wish. Okay, so let's check out Manisha's current energies. First card. Wow. ओह, कितनी एविडेंट है ये बात यार। यही कैरेक्टर में आज के डेट में मनीषा है। मनीषा रानी जितनी कॉन्फिडेंट है अभी, जितनी कामयाब लग रही है आजकल, वो सारी कहानी इस एक सिंगल कार्ड ने बता दी। ठीक है, साथ में मनीषा कामयाब तो हुई है, लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ जो अपने लाइफ में जो उसने लेसन सीखे हैं, जिसकी वजह से उसने अपने आप को और ज़्यादा तराशा और निखारा है, उसके साथ साथ उसने अपना इंटेलिजेंट क्वोशंट को भी बहुत शार्पन किया है। बात समझ में आई? इंटेलिजेंट क्वोशंट अगर मैंने कहा भाई और बहनों, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आई? तो काफ़ी दिमाग से काम ले रही है, साथ में एक श्रूडनेस होता ना, जो वो श्रूडनेस कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। पता कैसे? देखो यार, आप हर बार आप मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते, कभी कभी थोड़ा सा होना पड़ता, उसमें अगर आपका फ़ायदा है तो होना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो मखमल में लपेट कर जो मारते हैं ना आप ताने, तो वैसी ही कुछ क्वालिटीज़ और वैसे ही कुछ ट्रेट्स जो हैं अभी मनीषा रानी में के अंदर इम्बाइब हो चुके हैं, भर चुके हैं। समझ में आई बात आपको? So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. जल्दी से reading को ख़त्म करते हैं। तो पहला कार्ड हमारी मनीषा रानी का था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत ही एप्ट लग रहा है उनके लिए आज की डेट में। सवाल ही नहीं उठता। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, बिल्कुल चीर दूंगी फाड़ दूंगी यार, ये तो महिषासुर मर्दानगी लग रही है अभी। कोई भी राक्षस इससे बच नहीं सकता। तो ये आया है 7 ऑफ कप्स। तो ज़िंदगी में कितने भी अभी उसके ज़िंदगी में हर्डल्स आ जाए, ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, नेगेटिव लोग आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, कुछ भी आ जाए, हर एक को टैकल कर सकती हूँ, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रही है अभी। ठीक है, साथ में वो ये भी कहने की कोशिश करे, अरे आने दो, कितने ऑफ़र्स आते हैं, चलो देखते हैं। फिर अब ये ऑफ़र्स को वो कैसे, किस तरीके से इस ऑफ़र्स को भुनाएंगी या वेस्ट करेगी या जाने देगी, ये नहीं मालूम। आगे के कार्ड से पता करते हैं कुछ क्या करेगी वो इन सब चीज़ों का अपने लाइफ में, मैडम जी। वाओ। तो ये अपने लाइफ में जो भी कर रही है अभी, मुझे लगता है कि ये बहुत सारी शॉपिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा दुनिया की शॉपिंग कर रही है। बड़ी जल्दी इसको अपने घर को सजाने की, नया घर ख़रीदा आपने कहा कोई पिछले वीडियो में आपने लिखा है, तो बिल्कुल घर को सजाने धजाने में लगी हुई है, ऐसा लग रहा है। पूरा इन्वेस्ट कर रही है पैसा घर के ऊपर। हो सकता है अगर उन्होंने ख़रीद लिया जैसे आप लोगों ने कहा भाई, तो हो सकता ख़रीदा होगा। तो यही मुझे दिख रहा है वो अभी। ठीक है, तो अभी देखो, अभी होता है कि अभी ये किस टाइप का इनको मिला है। ओके, कुछ ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स लाइफ के ऐसे होते हैं जो आपकी पूरे करने में, आपने तो पूरी मेहनत लगा दी, आप तो पूरी शिद्दत से सोच रहे हैं सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स आपके पूरे हो जाए, लेकिन क्या होता है, जो आसपास के लोग जो होते हैं आपके, या फिर वो लोग जो शायद आपको वेल विशर का मास्क पहन के आपके पास आते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं होते हैं, है ना। तो उन लोगों की वजह से कई बार आपका दिल टूट जाता है ना, होता है ना। तो आप अपने वो सपने पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको वहाँ पे
अड़ंगे आते हैं दूसरों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जो थोड़े सेल्फिश होते हैं या अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे ही कोई मुसीबत में हो सकती है ये अभी, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट को भी फोकस कर रही है, ये कह सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट को फोकस कर रही है, उसको उसकी शुरुआत होने में भी शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, ये हो सकता है। ओके, ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए काफ़ी सारा या तो पैसा लगाया हुआ है, या काफ़ी मेहनत की गई है, या काफ़ी दिल के करीब है उनके, या फिर काफ़ी उसके अंदर काफ़ी टाइम से उन्हें उसकी वो था, इंतज़ार था, और पहले भी उसे शायद सोचा था करने का, लेकिन हो नहीं पाया। तो ऐसे किसी सपने के पूरे ना होने की वजह से शायद वो थोड़ी हार्ट ब्रोकन है, ये बोल सकते हैं। ओके, डर लग रहा है उनको किसी चीज़ से। ओके, इतने सारे कार्ड्स क्यों ले रहे हो भाईजान आप? तो अभी इनकी एनर्जी ऐसी है, थोड़ी सी सीक्रेटिव हम खुद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो ना चाहते हुए भी इनको करना पड़ रहा है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा। कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो अपने दिल से मना करना चाह रही है। वो लोग हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कोई जो इनके साथ करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, वो हो सकते हैं जिनको वो मना नहीं कर पा रही लेकिन करना चाहती है। तो अनमने मन से वो काम उनके साथ करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। उन्हें डर लगता है इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट किया जाए या फिर काम किया जाए तो ऐसा हर्ट से बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी। तो वही एनर्जी में है ये अभी। उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है आपने और रिज़ल्ट उसका अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चिंता और फिक्र में है वो अभी, ठीक है। या फिर अगर उन्होंने घर परचेस किया, उसमें बहुत सारा खर्चा पानी हो रहा है, उसको देखकर भी वो थोड़ी सी घबरा रही है, रे बाप रे कहाँ पहुँच रहा खर्चा, ख़त्म ही नहीं हो रहा खर्चा, ऐसी वाली एनर्जी में है वो। तो what I get from these cards is that this girl is extremely confident now, and she knows what is that she has to do and she needs to do, and she may be coming up with lot of offers in her life, or she may be, because she's purchased new house or something. This is what I heard, in the comment section I read. So if she's really purchased something for herself, then in that case she is doing a lot of shopping in order to decorate the house, something like that. And yeah, here with these three cards, what I feel is she may be thinking that there are a lot of people who behave as if they are her well wisher, but in reality they are something else. So she feels that they are very selfish, and she wants to see that these people they kind of are not successful in luring her with their sugar coated things and then cheat her, something like that. So that is the reason these cards have come. So she is extra careful now, and she feels that she should not face any such situation wherein she has to be extra careful, or she has to face any kind of a losses or disrespect or something like that. With this card, this is what I get. And if she's planning something, or she's focusing on something, some project or something, then in that case she feels that there is a lot of investment, a huge investment. So will that really derive the same amount of success or not? This is what is bothering her. Or if she's purchased a house, and in that there's a lot of money which has been invested, and lot of expenditure is associated with
the kind of things that she wants to do with her house. So this exorbitantly expenditure is actually bothering her. So this is what I get. Okay, so ये थी इनकी जनरल एनर्जीज. अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं एल्विश को लेकर. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस. आई होप आप लोगों को रीडिंग में मज़ा आ रहा है. अब कोई कंप्लेन नहीं है, आपको ये नहीं लग रहा है कि आपसे मैं हिंदी में नहीं बात कर रही, सिर्फ इंग्लिश में बड़ी मुश्किल से 2 मिनट में मैं ख़त्म कर दे रही हूँ, है ना गाइस. तो मेरा ज़्यादा फोकस आप लोगों को आपकी ही लैंग्वेज में, अपनी ही लैंग्वेज है जो उसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो कोई कंप्लेंट्स तो नहीं होनी चाहिए अभी, है ना. चलो देखते हैं अभी मनीषा की करंट फीलिंग्स क्या हैं एल्विश को लेकर. फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 की एनर्जी बहुत आ रही है. समथिंग कार्मिक, ओ गॉड, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल है क्या. हर्मिट, लवर्स, बिल्कुल जो मैंने कहा यही है. ओहो, इनका भी ऑब्सेशन इनके लेके है. इनको लूज़ करने से ये बहुत डरती है. इन लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट में हैं. प्यार है इनको इनसे, और एक स्टेबल और कंसिस्टेंट टाइप का रिश्ता इनका हो सकता है या है. अभी फ़िलहाल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इन लोगों का सब कुछ. यस, कुछ चीज़ें अपने लाइफ में करना चाहते हैं. ट्रैवल भी कर रहे होंगे एक साथ, तो यू नेवर नो. अगर अभी नहीं करे तो आगे जाके करेंगे, ये लग रहा है. ओके, कुछ नई बिगनिंग दिख रही है. अगर कभी करेंगे तो विक्ट्री मिल सकती है उसमें. तो ये दिख रहा है. आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से शायद ये अगर ट्रैवल पे भी जाते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा. तो ये ऐसा दिख रहा है इनका. काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है. तो इनके साथ इनका कुछ स्टार्ट करने का, कुछ काम करने का, ऑलरेडी ये कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से उनके साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, उनके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इनको. ओके, या तो उनके साथ ये ड्राइव पे भी जा सकती है, या फिर उनके साथ कभी इन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में जो वक्त गुजारा है, सफ़र जिसमें शायद ड्राइव पे गए होंगे ये, या घूमे होंगे फिरे होंगे, तो वो सारी चीज़ें चेरिश कर रही है वो. उनसे मिल रही जुल रही होंगी, ये भी हो सकता है, या मिलने के बारे में सोच रही है, या अच्छी खासी दोस्ती दिख रही है इनकी. डेथ का कार्ड क्या है. तो वो डरती है कि इनकी ये जो अच्छी खासी जो अभी बॉन्डिंग बनी हुई ये ख़त्म ना हो जाए. ये चीज़ का उन्हें डर लगा रहता है. ओके, हाँ. तो अब ये कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस हो सकता है. ओके, जो शायद इंस्ट्रक्ट करते होंगे ऐसा करो या वैसा करो, या फिर ये कोई भी हो सकता है एल्डरली पर्सन, जिनकी वजह से थोड़ा इनको डर लगता है. तो येस, शी एन्जॉयज़ Elvish's company, and she is obsessed with this guy. Yes, she likes his company. Yes, the time which they spent in the recent past, she's cherishing all those things. She feels that the bonding is really very strong now, and she has this fear of losing this guy if the elders in the family are not of the same opinion what these people are of. So, and these people may be in interaction with each other via text messages. ठीक है. तो yes, she feels that they should again start something together, or may even go for a ride or for a drive together. तो ऐसी इनकी feelings है. Okay, so with this I end my reading for you for today. Please do not forget to subscribe to the channel if you haven't yet. Turn on the notification bell, and also like the video. Okay, so until then guys, bye bye.